दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसे देखकर बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी हैरान हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी भले ही कुछ समय दूर हो, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। हर दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटा हुआ है। नए समीकरण तलाशे जा रहे हैं, पुराने रिश्तों को फिर से खंगाला जा रहा है और इसी बीच दो ऐसे नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं जिनकी राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं। पहला नाम है बृजभूषण शरण सिंह और दूसरा नाम है कुंडा के बेताज बादशाह राजा भैया। सवाल यह कि आखिर इन दोनों नेताओं को लेकर बार बार चर्चाएं क्यों होती हैं? क्यों हर चुनाव से पहले इनके राजनीतिक रुख पर सबकी नजर टिक जाती है? और क्या 2027 के चुनाव में ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा गेम बदल सकते हैं? दोस्तों, कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से सत्ता की चाबी माने जाते रहे। यादव, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, कुर्मी, निषाद और ठाकुर, हर वर्ग का अपना राजनीतिक महत्व है। लेकिन जब बात पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की आती है तो ठाकुर राजनीति का प्रभाव अलग ही दिखाई देता है। यही वजह है कि ठाकुर समाज से जुड़े बड़े नेताओं को हर राजनीतिक दल अपने साथ रखना चाहता है। और जब ठाकुर नेतृत्व की बात होती है तो बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया जैसे नाम अपने आप चर्चा में आ जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं माना जाता। गोंडा, केसरगंज, बहराइच और आसपास के कई इलाकों में उनका मजबूत जनाधार रहा है। वहीं राजा भैया पिछले 3 दशकों से कुंडा की राजनीति का ऐसा चेहरा बने हुए जिन्हें चुनौती देना किसी भी दल के लिए आसान नहीं रहा। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बृजभूषण शरण सिंह के कई बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने। उन्होंने कई मौकों पर संगठन और सत्ता के कामकाज को लेकर अपनी राय खुलकर रखी। उनके बयानों को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने अलग अलग अर्थ निकाले। किसी ने इसे नाराजगी बताया, किसी ने इसे दबाव की राजनीति कहा, तो किसी ने इसे भविष्य के राजनीतिक संकेत के रूप में देखा। दिलचस्प बात यह रही कि कई बार उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ अपने पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया और यहीं से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर किसी नए राजनीतिक फैसले का संकेत नहीं दिया, लेकिन राजनीति में कई बार बयान ही सबसे बड़ा संदेश बन जाते हैं। अब बात करते हैं राजा भैया की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने राजा भैया का नाम ना सुना हो। राजा भैया का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। वो कई सरकारों में मंत्री रहे, कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपनी अलग राजनीतिक पहचान कभी नहीं छोड़ी। उनकी पार्टी जनसत्ता दल आज भी प्रदेश की राजनीति में एक अलग स्थान रखती है। पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि राजा भैया भाजपा के करीब जा सकते हैं। कभी उनके दिल्ली दौरे चर्चा में आए, कभी बड़े नेताओं से मुलाकातों को लेकर अटकलें लगी, लेकिन हर बार राजनीतिक समीकरण वहीं आकर रुक गए और राजा भैया ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी को लेकर बार बार इन दोनों नेताओं का नाम क्यों सामने आता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है शिवपाल यादव को। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव को संगठन और जमीनी राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर आज तक शिवपाल की पहचान ऐसे नेता की रही है जो अलग अलग सामाजिक संगठनों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अक्सर होती रही है कि शिवपाल यादव लगातार उन नेताओं से संवाद बनाए रखते हैं जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े क्यों ना हो। यही वजह है कि जब भी उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा होती है तो शिवपाल यादव का नाम जरूर सामने आता है। दोस्तों, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोट बैंक के अलावा पार्टी अन्य सामाजिक समूहों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर किसी भी विपक्षी दल को भाजपा को कड़ी चुनौती देनी है तो उसे पारंपरिक वोट बैंक से बाहर निकलकर नए सामाजिक समीकरण बनाने होंगे। और यही वजह है कि ठाकुर नेतृत्व को लेकर होने वाली हर चर्चा अचानक सुर्खियों में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है कि बृजभूषण शरण सिंह या राजा भैया समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ज्यादातर चर्चाएं राजनीतिक अटकलों, बयानों और संभावित समीकरणों पर आधारित है, लेकिन राजनीति में संभावना ही कई बार सबसे बड़ी खबर बन जाती है। क्योंकि चुनाव सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता से नहीं जीते जाते, बल्कि सामाजिक समीकरणों
और संगठनात्मक ताकत से भी तय होते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में तो ये बात और ज्यादा सच साबित होती है। अब जरा एक बड़ा सवाल पूछिए, अगर भविष्य में कोई ऐसा समीकरण बनता है जिसमें पूर्वांचल और अवध के प्रभावशाली ठाकुर चेहरे एक मंच पर दिखाई दे, तो उसका असर किस पर पड़ेगा? क्या भाजपा के परंपरागत वोट बैंक पर असर होगा? क्या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, या फिर यह पूरा खेल सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? यही वो सवाल है जिनके जवाब आज किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे कई नए मोड़ देखने को मिलेंगे। नए दोस्त बनेंगे, पुराने रिश्ते बदलेंगे और सत्ता की लड़ाई और दिलचस्प होती जाएगी। कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द घूम रही चर्चाएं ये जरूर बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कौन सा समीकरण हकीकत बनेगा, कौन सी चर्चा सिर्फ अफवाह साबित होगी और किसके हाथ लगेगी 2027 की सत्ता की चाबी, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक गठजोड़ देखने को मिल सकता है? क्या ठाकुर राजनीति आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी? और क्या विपक्ष भाजपा को चुनौती देने के लिए कोई नया सामाजिक समीकरण खड़ा कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको राजनीति की ऐसी ही अंदरूनी कहानियां पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।